नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार एक बहुत ही छोटा उपाय लेकिन बड़े से बड़े काम बना देने वाला, बड़े सी बड़ी शक्तियां, सिद्धियां, यश, कीर्ति, स्वतंत्रता, विवाह, मनचाहा विवाह एवं धन दौलत सब कुछ प्राप्त करा देने वाला आज मैं आपके लिए ऐसी एक साधना जो प्रत्येक व्यक्ति यानी आसान से आसान व्यक्ति कर सकता है, आलसी से आलसी व्यक्ति भी कर सकता है इस साधना को, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, लेकिन कोई इमरजेंसी, कोई पर्व, होली, दिवाली, नवरात्रे, ग्रहण आदि में नंबर नहीं खुलता है। मेरा नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये हमारा आपका सबका कृष्णा दल एक संगठन, एक परिवार है। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बहुत लोग कार्तिक स्नान करते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी साधना। बहुत लोग धन दौलत पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है साधना। बहुत लोग मनपसंदी विवाह करना चाहते हैं, भाई या बहन कोई भी, उन लोगों के लिए जरूरी है साधना। ये अगर नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को किसी ने बंधन में डलवा दिया है, कोई जेल में पड़ा हुआ है झूठे केस में, अथवा आप कोई राज्य या राज योग अपनी किस्मत में बनाना चाहते हैं, अपने भाग्य में राज योग बनाना चाहते हैं, राज्य पाना चाहते हैं, अथवा आप दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सी आसान देवी पुराण 9वां स्कंद 25 अध्याय, 9वें स्कंद का 25 अध्याय, जिसमें वर्णन तुलसी माता का नामाष्टक है, जो मैं यहां पर बताऊंगा। और उसको पढ़ने से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तुलसी माता के सामने कार्तिक महीना में जो कार्तिक व्रत रहते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, कुछ लोग 12 महीना करते हैं, लेकिन इसमें तुलसी माता का नामाष्टक स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए, जो मैं 8 नाम यहां पर आपको आसान भाषा में बता देता हूं। वैसे संस्कृत में भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अति उत्तम है, लेकिन संस्कृत में नहीं मिलते तो यहां से नामाष्टक तुलसी के आप लेके अपने पूजा के स्थान में लिख सकते हो, अपने घर पर लिख सकते हो। इन नामों को भोज पात्र पर लिख के शुभ मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प आदि में, और आप अपने कंठ में धारण कर सकते हो, अपने बच्चों को पहना सकते हो, अपने घर पर टांग सकते हो, अपने तिजोरी में रख सकते हो, अपने तकिया के नीचे रख सकते हो, अपने पूजा के स्थान में रख सकते हो लिख के नाम, अपने घर में दीवार पर लिख सकते हो, मेन गेट पर भी लिख सकते हो। इनसे तमाम प्रकार की भूत बाधा, प्रेत, तंत्र मंत्र किया कराया से भी रक्षा होती है। ये ऐसी मैं साधना आज आपको इतनी आसान साधना बता रहा हूं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताई। ये यूट्यूब पर पहली बार है। कुछ लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि ये साधनाएं कहां से लाते हो। प्रिय भाई बहनों, मैं जो भी साधना लाता हूं, कुछ तो ऐसी हैं कि जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, वो मैं लाता हूं। कुछ अभी भी जिनका नाम मात्र रह गया है पुराणों में या वेदों में या शास्त्रों में या उपनिषदों में, वो मैं विधिवत बताता हूं साधनाएं। कुछ साधनाएं अभी भी पुराणों में वर्णित हैं, वो मैं बताता हूं।
वेदों में, पुराणों में। हालांकि कई करोड़ पुस्तकें जला दी गई थी, कई करोड़ प्रकार की पुस्तकें, तो आप समझ लो कितना ज्ञान नष्ट हुआ। 90 लाख तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वहां जलाई गई थी पुस्तकें, ऐसा वर्णन है, 90 लाख। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नाम मैं आपको बता दूं, और देखिए साधना इनकी नामों की करना चाहो तो देखो, देसी घी का दीपक जला के, सालिक राम की मूर्ति प्रतिमा, मतलब सालिक राम की शिला खंड, यानी छोटे बड़े जैसे मिल जाए, सालिक राम उत्तम क्वालिटी के, तुलसी की जड़ से स्थापित करके, और वहां पर एक शंख भी रख दें तुलसी की जड़ से, और सालिक राम की शिला रख दें, और देसी घी का दीपक जला के, नहा धो के तुलसी के पास ये नाम पढ़ें। तुलसी पत्र को पूर्णिमा, अमावस या द्वादशी के दिन, या ग्रहण काल में, या रात्रि काल में, या फिर अपवित्र अवस्था में, या बिना नहाए, या सो के उठ के तुरंत नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो और तेल लगा के अपने शरीर में तो भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अपवित्र कार्य करके भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई मांसाहारी वस्तु छू के या मांसाहारी भोजन अगर घर में है तो तुलसी रखने का ही विधान नहीं है। घर में अगर वस्तु भोजन करते हैं मांसाहारी, तो तुलसी बहुत पवित्र होती हैं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। लक्ष्मी से भी जल्दी प्रसन्न होने वाली ये तुलसी माता। इनका नामाष्टक मैं बता रहा हूं आपको, देखिए देवी पुराण में जो वर्णन है। वृंदा 1, वृंदावनी 2, विश्व पूजिता 3, विश्व पावनी 4, तुलसी 5, कृष्ण जीवनी 6, नंदिनी 7, पुष्प सारा। इस तरीके से नाम है इनके। इन्हीं मैंने आगे पीछे बोल दिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाम पहला है, कोई 8वां है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पहले बोलो, कोई 8वां बोलो, कोई दूसरा बोलो। वैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, तुलसी, नंदिनी, कृष्ण जीवनी, ये नाम है इनके 8। तो इन 8 नामों को आप, ये अति दुर्लभ नाम है, इनको प्रत्येक दिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है और वो पाप करना छोड़ दे, प्राचीन काल के उसके किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी के पत्र को अगर कोई हाथ में लेके अगर झूठी शपथ खाता है या प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है किसी को मैं ऐसा काम करूंगा, वो नहीं करता है, तो अनंत काल तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। इसी तरीके से सालिक राम को हाथ में लेके अगर कोई प्रतिज्ञा करता है, वो नहीं करता है, तो वो अनंत काल तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। अगर कोई गंगा जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता है, वो पूरी नहीं कर पाता है, तो वो भी अनंत काल तक नरक में पड़ा रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। और सनातन धर्म में ऐसी एक से एक बढ़ के गुप्त से गुप्त जो आपको लगेंगी जानकारियां, और वो मैं गुप्त से गुप्त जानकारियां, गुप्त से गुप्त ज्ञान मैं आप सबके पास पहुंचा रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी पहुंचाऊंगा। और मैं रहस्य बता दूं और भी अभी, देखिए जहां गाय खाने वाला कोई व्यक्ति जिस घर में आ जाता है, जिस मंदिर में चला जाता है, जिस स्थान पे चला जाता है, उस स्थान की संपूर्ण आध्यात्मिकता, दिव्यता, सकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और एक मुझे सच्ची घटना एक सुनने को मिली है। 26 अक्टूबर मिशन साइबर सिपाही पर 10 बजे, वो आप सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपी के बस्ती जिले में क्या हुआ। पवित्र स्थानों पर, भागवत में, कथा भागवत में, जागरण में या कोई भी पवित्र कार्यक्रम में किन लोगों को आप बुला के अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, और आप समझ लेना। और किन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करवा के, किन लोगों को अपने घर में प्रवेश करवा के, किन लोगों से अपना काम काज करवा के अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। मतलब माताओं बहनों का चरित्र भी नष्ट कर रहे हैं। और आप लोग
सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, दिव्यता भी नष्ट कर रहे हैं, मंदिरों की और घरों की पवित्रता भी नष्ट कर रहे हैं, और अपने सत्कर्म किए गए संचित पुण्य भी नष्ट कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े बातें करेंगे, मैं किसी को व्रत नहीं दे सकता, अपनी पुण्य किसी को नहीं दे सकता, मैं व्रत में किसी के घर खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी। बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं व्रत मेरा चला जाएगा। अरे भाई, इससे व्रत नहीं चला जाता है। जो आप लोग जिन लोगों को प्रवेश अपने घर में दे रहे हो, जिन लोगों को प्रवेश अपने मंदिरों में दे रहे हो, जिन लोगों को प्रवेश अपने काज में दे रहे हो, जिन लोगों को अपनी बहन बेटियां सौंप दे रहे हो, उन लोगों से तुम्हारा व्रत पुण्य नहीं, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, और चला जाएगा, चला जा चुका है। ये बात समझो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पुण्य कमाना एक अलग बात है, लेकिन पुण्य को नष्ट होने से बचाना बहुत बड़ी बात है। आप लोग नहीं जानते पुण्य कहां पर नष्ट होती है। देखने से गलत सुनने से, गलत स्पर्श करने से, गलत लोगों का यानी साथ करने से भी पुण्य नष्ट होती है। चाहे आप कार्तिक नहीं, पूरी साल जो है तुलसी विवाह करते रहो, लेकिन वो पुण्य आपके पास टिकने वाली नहीं अगर आप गाय खाने वाले लोगों के साथ रहते हैं या उनसे कुछ भी आप करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं। तो तुलसी के 8 नाम पढ़ें। ये 8 नाम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ के पढ़ने चाहिए। और इन्हीं 8 नामों का अगर रुद्राक्ष की मतलब रुद्राक्ष की माला से भी किया जा सकता है, लेकिन वैसे तुलसी की माला से या लाल चंदन की माला से इन नामों का अगर जाप किया जाए दीक्षा लेके, इन मंत्रों की, इनके मंत्र हैं 8 नामों के, तो इन मंत्रों की अगर दीक्षा लेके जाप किया जाए तो आप चाहे कितने भी पापी हों, कितने भी दरिद्र हों, मजदूर हों, कुछ भी हों, भिखारी हों, एकदम निष्क्रिय हों, तो भी आप राज्य महाराज्य जैसा पा सकते हो। यानी नरेंद्र मोदी से भी अधिक आप संपन्न हो सकते हो हर प्रकार से। ऐसे आप समझ लो, जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, उनसे भी अधिक आप चढ़ बढ़ के हो सकते हो। लेकिन आपको पुण्य और अपनी पवित्रता, अपना चरित्र बचाना होगा, तब ऐसा संभव है। लेकिन आप बड़ी बड़ी तपस्या करो, और अगर उन सबसे बढ़ के ये फल देने वाला है नामाष्टक स्तोत्र तुलसी जी का, जो मैंने आपको यहां पर बताया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय तुलसी माता की, जय श्री कृष्ण।